अतिथि यज्ञ समिति के सदस्यगण यहाँ पर सदगुरुदेव भगवान का पादुका पूजन यहाँ पर करते हुए जोरदार करतल ध्वनि से बहुत देर से महाराज जी विराजमान है। संत की प्रतीक्षा हम सब करते हैं, संत किसी चीज की प्रतीक्षा नहीं करता। पूज्यपाद महाराज जी बड़े गंभीर सरल हम सब के मध्य में कथाओं का पूरा सार हमारे बीच में रखते हैं ताकि हम जैसे लोगों को समझ में आ जाए। बहुत सुंदर कल हमने भरत चत का महाराज जी से श्रवणपान किया था और अभी अभी हमारे पूज्य वृंदावन धाम की धरा से पधारे सावलिया सरकार के नाम से जिनको जाना जाता है, आपने भी अपने मधुर कंठ से हम सबके समक्ष भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त हो, भक्ति पाने का उपाख्यान क्या हो सकता है, अजामिल इत्यादि प्रसंगों के माध्यम से हम सबको बताया। साक्षात भगवान की कृपा हो सकती है जब सबरी के घर आ सकते हैं, विदुरानी के घर आ सकते हैं, तो भगवान निश्चित ही हमारे घर भी आ सकता है। बस हमारी भक्ति में सामर्थ्य होना चाहिए। बहुत सुंदर उद्बोधन हमारे पूज्य गुरुदेव ने यहाँ पर दिया। आइए, और इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हमारे YouTube चैनल पर भी चल रहा है, आप घर बैठकर भी इन प्रवचनों का आनंद ले सकते हैं। अब मैं पूज्यपाद महाराज श्री के श्री चरणों में निवेदन करता हूं जी, लेकिन एक मिनट हमारे सावलिया सरकार भी कुछ निवेदन करना चाहते हैं। श्री राधे सभी भक्तों के लिए प्रेम से राधे राधे, क्योंकि हम तो ब्रजवासी, हमको राधे राधे आता है, तो राधे राधे। एक बार जोर से दोनों हाथ उठा करके राधे राधे। यह लाइव प्रसारण आपका आस्था भक्ति टीवी के माध्यम से चल रहा है, जो कि भारत में और भारत के बाहर ये आपका सत्संग जा रहा है। और एक हमारा ही YouTube चैनल है जो सावरिया सरकार चैनल के नाम से जाना जाता है, वो भी चल रहा है, आप उसको भी घर पर जाकर के देख सकते हैं। परम पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में वंदन करते हुए हम आप सभी उनसे प्रार्थना करेंगे कि अमृतमयी वाणी से हमें और आपको बड़े भाव से श्रवण के जो पुष्प हैं वो हमें और आपको दें। जय श्री राधे। बोलिए यज्ञ भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की जय हो, दुर्गा मैया की जय हो, नर्मदा मैया की जय हो, जय जय सीतारा। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम वरतांगज राम राम, श्री राम राम रण कर कश राम राम, श्री राम राम शरणं भो राम राम। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयोतमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। महावीरो मिनिमो हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। प्रणवो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन, जास हृदय आगारो बसहि राम सर चाप धर। इंदु समुदय उमारमण करुणाय, जाहि दीन परने करो कृपा मरदन मैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी।
बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में भाव ना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। भारत माता की जय हो। सत सनातन धर्म की जय हो। वैदिक सनातन धर्म की जय हो। यज्ञ भगवान की जय हो। ओम हर हर महादेव। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय बाबा गोस्वामी जी महाराज, परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री हनुमान जी महाराज, सम्मानीय आदरणीय वंदनीय यज्ञ के यज्ञाचार्य वीरेंद्र शास्त्री जी महाराज, यज्ञ के समस्त ब्राह्मण देवता, सम्मानीय संचालन का कुशल भाल संभालने वाले श्री शास्त्री जी महाराज, सम्मानीय श्री राघवन जी, ध्रुवाचार्य जी, श्री धाम वृंदावन से पधारे हुए सावलिया सरकार जी, सम्मानीय समस्त संगीतकार, समस्त विदुर समाज, प्रिय श्रोताओं, भक्तमती मातृ शक्ति माँ बहन बेटी, आइए भक्ति में रत होते हुए अपनी हस्ती को भूलते हुए मस्ती में झूमते हुए प्रभु का नाम रज राम 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 सीताराम चर्चा भी आप सुन रहे थे।
एक बार नारद जी भगवान के पास गए। उन नारद जी ने कहा, प्रभु भक्तों का रजिस्टर दिखाइए। भगवान ने बड़ा लंबा रजिस्टर दिखाया जो भक्तों के नाम से भरा पड़ा था। लेकिन गजब की बात, उस रजिस्टर में दो नाम नहीं थे। एक भरत जी का नाम नहीं था और हनुमान जी का नाम नहीं था। नारद जी ने सोचा झगड़ा लगाने का बढ़िया मौका। नारद जिनकी बात कभी रद्द ना हो वो है नारद। नारद हनुमान जी के पास गए और कहा, आज मैंने भक्तों का रजिस्टर देखा और आपका नाम गायब। हनुमान जी ने कहा, ऐसा हो नहीं सकता, मेरा नाम तो जरूर होगा, आपने देखा नहीं होगा। कहा, नहीं मैंने बहुत देखा, कहीं नाम नहीं है। हनुमान जी को साथ में लेकर के आ गए, भगवान के सामने खड़ा कर दिया और कहा, प्रभु भक्तों का रजिस्टर दिखाइए। जब भगवान ने हनुमान जी को सामने देखा तो जिस रजिस्टर को पहले दिखाया था उसको नहीं दिखाया। फिर एक स्पेशल डायरी निकाली, एक स्पेशल, और स्पेशल डायरी में केवल दो नाम थे। नारद जी ने कहा कि डुप्लीकेट काम दुनिया में चले तो चले, आपके यहां भी डुप्लीकेट काम चल रहा है। बोलो, जब मैं पहली बार आया तो आपने बड़ा लंबा चौड़ा रजिस्टर दिखाया और जब हनुमान जी को लेकर आ गया तो छोटी सी डायरी दिखा रहे हो। और उस डायरी में गजब दो ही नाम, हनुमान जी का, भरत जी का। भगवान ने कहा, क्या नारद तुम्हारी समझ में नहीं आया? नारद बोले, हमारी समझ में नहीं आया तो समझ लो, जो मैंने पहले रजिस्टर दिखाया था वह रजिस्टर उन भक्तों के नाम का रजिस्टर था जो मेरे नाम का जाप करते हैं, और ये डायरी उन भक्तों के नाम की डायरी है जिन भक्तों के नाम का जाप मैं स्वयं करता हूं, मैं स्वयं करता हूं। जग जपु राम राम जपु जेहि, भरत सरसु को राम सनेहि। सारा संसार अपनी माला पर राम 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 सीताराम रटता है, लेकिन वो सीताराम अपनी माला पर भरत 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 रटते हैं। बाबा गोस्वामी जी स्वयं लिख रहे हैं, सुमीरी पवन सुत पावनी नाम, अपने बस कर राखे राम। संसार किसके बस में है? बोले भगवान के बस में। संसार भगवान के बस में है, लेकिन वो भगवान श्री हनुमान जी के बस में है, हनुमान के बस में। इसलिए तो कोई भी समस्या आती है उसका समाधान श्री हनुमान जी करते हैं। समुद्र पर जब नलिनी को इतना ही श्राप था कि तुम्हारे डालने से पत्थर तैरेंगे, और नलिनी डाल रहे हैं और पत्थर तैर रहे हैं, कोई पूरब, कोई पश्चिम, कोई उत्तर, कोई दक्षिण। अब बताओ, समुद्र पर पत्थर तैरेंगे, पुल बन जाएगा? महावीर बजरंगी हनुमान से कहा कि ये पुल कैसे बनेगा? हनुमान जी ने कहा, प्रभु इन पत्थरों को जोड़ने का उपाय मैं जानता हूं। किसी ने कहा, कौन सा सीमेंट चूना लेकर चले? कि फेविकॉल से जोड़ोगे? महावीर बजरंगी हनुमान ने कहा, इन्हें फेविकॉल की जरूरत नहीं है, सीमेंट चूना की जरूरत नहीं है, फिर इन पत्थरों पर राम नाम लिखो। और जब पत्थरों पर राम नाम लिखा गया तो वो निर्जीव पत्थर जुड़ने लगे। जरा विचार करो, जो राम नाम निर्जीव पत्थरों को जोड़ सकता है, वो राम नाम हम और आप जीवात्मा को भी परमात्मा से जोड़ सकता है। परमात्मा तक पहुंचाने वाला, परमात्मा से जोड़ने वाला यदि कोई है तो वह प्रभु का नाम है। नाम का सहारा पकड़ लो, परमात्मा तक पहुंच जाओगे। ये वैकुंठ का टिकट है, साकेत धाम का टिकट है, फिर नरक नहीं जाना पड़ेगा। नाम का सहारा ले लो।
नाम जाप का सहारा। और मैं तो कहता हूं सनातन कोई नरक नहीं जाता। बोले क्यों नहीं जाता? कहा भारतीय संस्कृति सनातन धर्म के 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 18 उपपुराण श्रीमद् भागवत गीता ये पुकार पुकार के कहती है कि मरते समय जिस जीव के मुख में एक बूंद गंगा जल चला जाए, नर्मदा जल चला जाए, वो सीधा बैकुंठ जाएगा, वो नरक नहीं जा सकता। तो जहां गंगा बहती है, नर्मदा बहती है, सरयू बहती है, वहां का व्यक्ति नरक कैसे जाएगा? और सुन लो, धर्मशास्त्र कहते हैं मरते समय व्यक्ति के मुख में तुलसी पत्र डाल दो, तुलसी पत्र डाल दो, सीधा भगवान के धाम जाएगा। आप कहोगे कैसे जाएगा? भोजन 56 प्रकार का बनाओ, 56 प्रकार की मिठाई बनाओ, 56 प्रकार की सब्जी बनाओ, भोजन बनाओ और तुलसी पत्र मत डालो, भगवान कभी स्वीकार नहीं करेंगे, कभी स्वीकार नहीं करते। और भोजन कैसा भी बनाओ उसमें तुलसी पत्र डाल दो, परमात्मा स्वीकार कर लेता है। जब भोजन को तुलसी पत्र डालने पर परमात्मा स्वीकार कर लेता है, इसी प्रकार मरते समय जीव के मुख में तुलसी पत्र डाल दो, परमात्मा स्वीकार कर लेगा, वो सीधा वैकुंठ जाएगा, वो नरक नहीं जा सकता। और सुन लो, भारतीय सनातन धर्म के धर्म ग्रंथ कहते हैं मरते समय व्यक्ति देसी गाय की पूंछ पकड़ ले, बस चला गया, परमात्मा के धाम जाएगा, वो सीधा बैतरणी पार करा देती है। एक महाकंजूस था, वो गाय दान नहीं करना चाहता था, कहा मुझे गाय दान नहीं करना है। अब लड़के ने सोचा क्या करे, तो मिट्टी की गाय बना दी और उसके भीतर सोने की गाय बना दी, सोने की गाय, और सोने की गाय के ऊपर मिट्टी लपेट दी और बोले दत्ता जा तो मिट्टी की है, जाए दान कर दो। बोले जाए कर दे। वो मिट्टी की गाय दान कर दी। जैसी बैतरणी पर पहुंचा वो मिट्टी की गाय आ गई और उसने जैसे पूंछ पकड़ी और मिट्टी की गाय ने जंप लगाई और बैतरणी में गई तो मिट्टी तो धुब गई, सोने की निकल आई। उसने वहीं छोड़ दी कि मर गए, लड़के बर्बाद हो गए, ये तो सोने की है, बताओ। अब बैतरणी में पहुंच गया महाराज, चला जाता। एक बुढ़ा मर रहा था, कहा कुछ दान कर लो, ब्राह्मणों को कर लो। कहा श्रद्धा नहीं है, संतों को कर दो। बोले श्रद्धा नहीं है, कोई बात नहीं, तो रिश्तेदार दमादों को कर दो। बोले श्रद्धा नहीं है, तो बोले अनाथों को कर दो। उसने कहा अनाथ कौन होता है, ये बताओ अनाथ कौन होता है। बोले जिसका कोई नहीं वो अनाथ, जिसका कोई नहीं वो अनाथ। तो उसने कहा ठीक है, हम दुनिया से जा रहे हैं और डुकरिया अनाथ हो रही है, तो जय को दान करा दो, माने घर को घर ही में रहे, बाहर ना जाए। बोलो, आज बाबा कहते हैं कि परमात्मा का भजन स्वयं परमात्मा करता है। जो व्यक्ति भगवान का भजन करता है, भगवान भी उसका करता है। भरत जी ने भगवान का किया और भगवान ने भरत का किया, ये नियम है। कबीरदास कह रहे पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। हमारे पीछे हरि फिरते कि कबीर कहां जा रहा है, कहीं कोई खतरा तो नहीं है, इसलिए भक्त के पीछे भगवान फिरते हैं। आज वो प्रेमी अनुरागी भरत ने जब सुना कि मेरे प्राणों से प्यारे राम का वनवास, बाबा गोस्वामी जी लिख रहे भरत बिसिरो पितु मरण, सुनति राम बनि गन, हेति अपनी पहुँचान दिए, थकती रहे धरि मौन हो जाता। मेरे कारण मेरे राम का वनवास। आज किसी ने कहा ये भरत रूपी समुद्र उमाड़ ले रहा है, और भरत कौन समुद्र है? बोले प्रेम के समुद्र है।
भरत प्रेम के समुद्र हैं और राम जी कृपा के समुद्र हैं। आज कृपा रूपी श्री राम ने आज प्रेम रूपी समुद्र मंथन किया है। प्यारे समुद्र में तो केवल 14 रत्न निकले हैं, लेकिन भरत रूपी समुद्र में अनंत रत्न निकले हैं। अनंत हिंद महासागर का भी मंथन हुआ। श्रीमद् भागवत में पढ़ लेना, सुना भी होगा आपने। जब हिंद महासागर का मंथन देवता और दैत्यों ने किया, कभी बनती नहीं थी, दोनों में झगड़ा ही झगड़ा। लेकिन बन कैसे गई? बन इसलिए गई कि अमृत निकलेगा और दोनों पी लेंगे, अमर हो जाएंगे। फिर जिंदगी भर लड़ते रहो, क्या परेशानी, किसी को मरना ही नहीं। और सबसे बड़ी परेशानी तो यही है, व्यक्ति सोचता है कि चलो ज्यादा पिटेंगे तो मर जाएंगे, लेकिन अमर वाले को तो पिटते ही रहना है, उसको मरना ही नहीं। तो उसके तो और समस्या है। दोनों में बन गई, अमृत के लिए मंथन किया गया। और पता है सर्वप्रथम हलाहल जहर निकला, अभी अमृत नहीं निकला, हलाल जहर निकला। और जब हलाल जहर निकला तो भागे, अब क्या करें, पीते हैं सो मरते। भगवान के पास देवता गए और देवताओं ने कहा प्रभु अमृत के लिए समुद्र का मंथन किया गया, लेकिन हलाल जहर निकला। भगवान बोले एक पी लो, एक मर जाएगा और सब बच जाओ। अब पी कौन ले? मरने के लिए कोई तैयार नहीं। सब अमृत के लिए तैयार थे, लेकिन जहर के लिए कोई तैयार होगा? कोई पीने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब महादेव शंकर को बुलाया गया। महादेव शंकर आए तीनों लोगों को बचाने के लिए। भगवान शंकर ने उस जहर को उठाया और पीने लगे। और जब पीने लगे तो पार्वती रोने लगी। कहा क्यों रोती हो देवी? क्या मैं जानती हूं कि हम चले जाएंगे? नहीं महाराज, आप तो काल के भी काल महाकाल हो और देवों के भी देव महादेव हो, आपका कुछ नहीं बिगड़ सकता। लेकिन महाराज हमें चिंता है क्या कि आपके हृदय में राम कथा है, और इस जहर से राम कथा जल गई तो देश और राष्ट्र का कल्याण हो जाएगा, सब पशु वृत्ति में डूब जाएंगे। ये भारत ही है जहां इंसानों का दर्शन होता है। विदेश में तो केवल नाम के इंसान हैं, वहां कोई संबंध नहीं है। और संबंध जानते हो, संबंध केवल मनुष्यों में होता है। मामा, फूफा, मौसिया, जीजा, बोलो चाचा, कितने संबंध होते, लेकिन विदेशों में कोई संबंध नहीं है। पता चला लेना, कोई किसी का मामा नहीं, मौसिया नहीं, फूफा नहीं। ये तो भारत देश है जहां इतने संबंधी दिखाई देते हैं। और जानते हो संबंध मनुष्यों में होते हैं, पशुओं में नहीं होते। पशुओं में कोई किसी का मामा नहीं, फूफा नहीं, मौसिया नहीं, जीजा नहीं, बहन नहीं, कुछ नहीं। और पूरा संसार पशु वृत्ति में डूबा है। केवल भारत में ही इंसानों का दर्शन होता है जहां संबंधी रहते हैं, जिनके अनेक संबंध हैं। इसलिए भारत एक ऐसा देश महान है। आज पार्वती ने कहा महाराज आप ये जहर पी रहे हो, राम कथा जल गई तो मां बहन बेटी को भूल जाएगा व्यक्ति, पशुता में डूब जाएगा। ये तो रामायण है जो मां बहन बेटी की पहचान कराती है, इंसान को इंसान बनाती है। केवल जन्म लेकर के ही इंसान इंसान नहीं बनता, इंसान तो रामचरितमानस बनाता है। रामचरितमानस, किसी ने कहा ये रामचरितमानस क्या है? बोले एक बम है, बम। अच्छा, और एक विदेशी भी ये झोले में लिए बम और काशी विश्वनाथ के मंदिर में घूम रहा था। भारतवासी ने पूछा है झोले में क्या है? उसने अकड़ करके कहा बम है। इससे होता क्या है? बोले जहां ये फटता है हजारों लाखों इंसानों को समाप्त कर देता है, मार देता है।
भारतवासी ने कहा, रे विदेशियों, तुमने इंसानों को मारने के लिए बम बनाया, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस रूपी बम बनाया। और रामचरितमानस रूपी बम जहां फटता है, हजारों लाखों लोगों को इंसानियत दे देता है, मानवता दे देता है। आप कहोगे बम कैसे है? वा से शुरू हुआ, वर्णानामार्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि, वा से शुरू हुआ, मानवा पर विश्राम हुआ, और वाह और मां मिलकर के बम बन गया। लेकिन अंतर इतना ही है, विदेशी बम फटता है, हजारों लाखों लोगों को समाप्त कर देता है, लेकिन रामचरितमानस रूपी बम जहां फटता है, हजारों इंसानों को इंसानियत दे देता है, मानवता दे देता है। इसलिए मानवता को देने वाला, इंसान को इंसान बनाने वाला दुनिया के अंदर कोई धर्म ग्रंथ है तो वो रामचरितमानस है। इसलिए पार्वती ने कहा, महाराज रच महेशु निजी मानसी राखा, पाय सुसमौ शिवा सनि भाखा। महाराज आपके हृदय में राम कथा है, और कहीं राम कथा जल गई तो देश और राष्ट्र का कल्याण हो जाएगा। भगवान शंकर ने कितनी बढ़िया बात कही। भगवान शंकर ने कहा, देवी मैं जहर पीऊंगा, तीनों लोगों को बचाने के लिए जहर पीऊंगा, लेकिन अंदर नहीं जाने दूंगा, बाहर नहीं रहने दूंगा। और भगवान शंकर ने जहर पिया और कंठ में धारण कर लिया, बाबा नीलकंठेश्वर हो गए, बाबा नीलकंठेश्वर कहलाए। अंदर नहीं जाने दिया, बाहर नहीं रहने दिया। और आपको पता है, जिन्होंने अमृत पिया है वो देव बन करके रह गए, जिन्होंने अमृत पिया वो देव बन करके रह गए, लेकिन जिन्होंने हलाहल जहर पिया वो देव नहीं, वो महादेव बन गए। महादेव बन गए। आज भरत रूपी समुद्र से भी हलाहल निकला, और वो वाक्य रूपी हलाहल निकला। उसको किसने पान किया? उसको मां कैकेयी ने पान किया। बोलो, मां कैकेयी ने पान किया है और राम को बनाया है। कैकेयी राम को बन न देती तो राम बन नहीं पाते, केवल अयोध्या के ही राम रहते। लेकिन कैकेयी ने राम को बन दे करके बना दिया और विश्व में प्रचारित कर दिया। इसलिए कहा जाता है उस जहर को कैकेयी ने पिया। कौन सा जहर है? वाक्य रूपी जहर है। जब ते कुमत कुमत जिए ठेऊ, खंड खंड हुई हृदय न गए। ए मां, जब तुमने विचार आया कि राम का वनवास, जब तेरे हृदय के टुकड़े नहीं हो गए, बोलो। भरत कहते हैं, मां तुमने राम के लिए वनवास कैसे मांग लिया? जब ते कुमति कुमत जिए ठेऊ, खंड खंड हुई हृदय न गएऊ। वर मांगत तुई भयऊ न पीड़ा। अरे वर मांगते हुए तुझे पीड़ा नहीं हुई? तूने कैसे राम के लिए वन मांग लिया और मेरे लिए राज्य कैसे मांग लिया? मैं राज्य कभी स्वीकार नहीं करूंगा। जिसका राम कैसा भाई वनवासी बन करके चला गया, चक्रवर्ती महाराज दशरथ प्राण दे करके चला गया। बोलो, अयोध्या को शमशान बना दिया गोस्वामी तुलसीदास ने कि शमशान हो गई। आज भरत कहते मैं कभी राज्य को स्वीकार नहीं करूंगा। तुमने कैसे सोच लिया? इसलिए तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। बोलो, कोई बेटा मां से कह सकता है भरत कैसा बेटा जो राम का प्यारा है, राम का भक्त है, जिसमें राम ही राम का प्रेम भरा है। आज वो भरत अपनी मां से कहता है, मां तूने राम के लिए वनवास मांगा तब तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए? तूने कैसे वनवास मांग लिया? कैसे तूने समझ लिया कि मेरा भरत राज्य को स्वीकार कर लेगा? मैं राज्य को कभी स्वीकार नहीं करूंगा। और भरत ने प्रतिज्ञा कर दी कि मां, जब तक ये भरत इस पृथ्वी पर जिंदा रहेगा तब तक तुझे मां नहीं कहूंगा, मां नहीं कहूंगा। बस आज के बाद तुम मुझसे मां नहीं सुनना। जब ते कुमत कुमत जिए ठेऊ, खंड खंड हुई हृदय न गएऊ। वर मांगत तुई भयऊ न पीरा, गर न जी मुहि परेऊ न कीरा। पापन सबई भांति कुल नासा। अरे पापनी, तूने कुल को नष्ट कर दिया।
जो हंस सो हंस मई मसलाई, आंख ओट उठ बैठे जाई। ए मेरे नेत्रों से दूर हो जाओ, कालमा लगा लो और मेरे नेत्रों से दूर हो जाओ, मैं तुम्हारा मुंह देखना नहीं चाहता। भरत ने त्याग कर दिया। उसी समय कुबरी आई है, वो आई है मंथरा, और उस माताओं उस त्रेता काल में एक ही मंथरा थी जिसने अयोध्या कैसे राज को बर्बाद कर दिया था, राम को वनवासी बना दिया था। लेकिन आज तो घर घर में मंथरा, मोहल्ला मोहल्ला में मंथरा बैठी है। कहेंगी नई बहू आई, अरे बहू रानी जिस दिन तुम आई थी बड़ी सुंदर थी, अब तो पूरा घर का काम तुम्ही को करना। ये सब बैठे रहते मौज उड़ाते और सब पूरा काम तुम ही करती हो और जाके खटपट करा देंगे। ये खटपट करने वाली ही मंथरा है, और मंथरा जिसके नाम से मंथर राजा है, वही तो मंथरा जो घर में फूट डाल दे, वही मंथरा है। और उस त्रेता काल में केवल एक मंथरा थी। आओ अब तो मंथरा ही मंथरा। मंथरा जब आई है ना, तो शत्रुघ्न ने उसकी झोटी पकड़ करके घसीटा। लेकिन बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं, भरत दया निध दीन छिड़ाई, भरत जी ने छुड़ा दिया। छोड़ो इसको, क्यों मारते हो। और आज भरत ने अपनी मां से संबंध तोड़ लिया। तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महितारी, बल गुरु तजो कंत ब्रज बन तन भय मुद मंगलकारी। ना तो नेह राम को मनियत सुहद से बुझालो, अन्य ने कहा आंख जो फूटे, बहुत के कहां लो। तुलसी सो सब भांत परम हितो, पूज प्राण ते प्यारो, ओ जासो होए स्नेह राम पद ये तो मतो हमार। आज गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, भरत ने मां का त्याग कर दिया, तुम मेरी मां नहीं हो। और कहां गए? आज भरत गए हैं कौशल्या के पास, और कौशल्या का चक्रवर्ती महाराज दशरथ कैसा पति दुनिया से चला गया। बोलो, राम कैसा बेटा चला गया, सीता कैसी बहू चली गई। आज की माताएं भी कहती हैं हमें बहू सीता कैसी चाहिए। मिलेगी मां, मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज भी सीताएं हैं, लेकिन समस्या ये है कि तुम्हें कौशल्या बनना पड़ेगा। अगर सीता कैसी बहू चाहती हो तो कौशल्या बनना पड़ेगा। उर्मिला कैसी बहू चाहती हो, शुभ कीर्ति कैसी बहू चाहती हो, मांडवी कैसी बहू चाहती हो, तो तुम्हें कौशल्या बनना पड़ेगा। और तुम कौशल्या नहीं बनोगी, तुम बनोगी ताड़का, तो बहू बनेगी शूर्पणखा। बोलो, इसलिए तुम्हारे अनुसार है ये, तो तुम जैसी बन जाओ। आज कौशल्या के पास जा रहे हैं, कौन जा रहे हैं? बोले भरत जा रहे हैं। आज की मां होती तो जवाब दे देती, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। भरत, तुम्हारे कारण तो मैं विधवा हो गई, मेरा राम कैसा बेटा चला गया, मेरी सीता कैसी बहू चली गई, मैं देखना नहीं चाहती। लेकिन आज वो प्रेमी अनुरागी जब भरत गया और चीख मार दी, मां कहां हो? पूत ही ना पत भी ना, मातुरी तुम हो कहां? आ गया घर का षड्यंत्रकारी खल यहाँ, मुख न देखो मां मेरा, मुख देखने में पाप है, किंतु कह दो आज तेरे ऊपर सभी का श्राप है। मां मेरा मुख मत देखो, मेरे मुख पर कालमा लगा दो। मेरे कारण पिताजी का मरण, मेरे कारण राम कैसा भाई चला गया, लक्ष्मण कैसा भाई चला गया, भाभी मां सीता चली गई। इसलिए मां मेरा मुख मत देखो, मेरे मुख पर कालमा लगा दो। कौशल्या ने जब सुना कि मेरा लाडला प्यारा दुलारा बेटा आया है, भरत आया,
मां कौशल्या उठी और गिर पड़ी। क्यों? शरीर जर्जर हो गया है, सूख गई है। राम के विरह में कौशल्या सूख गई है। आज चक्रवर्ती महाराज दशरथ का सा पति चला गया, इसलिए कौशल्या का शरीर सूख गया है। और कौशल्या उठी, उठ करके गिर पड़ी, फिर सास को जुटाया। और बाबा गोस्वामी जी लिख रहे हैं, आज मां कौशल्या ने भरत को गोद में ले लिया। माता भरत गोद बैठारे, आंसू पहुंचो मृदु बचन उचारे। बेटा, किसी का कोई दोष नहीं है, चिंता मत करो। और आज कौशल्या ने गोद में लेकर के कहा, अरे अयोध्यावासी देख लो, मेरा राम तो मेरी गोदी में बैठा है। राम से भी अधिक कौशल्या भरत को मान रही है। द्रोही करके के कई, क्या हानु मेरी कर गई। और देख ले कोई, मेरी गोदी सी गोदी भर गई। मेरी गोदी में तो मेरा बेटा बैठा है। और केवल कहा नहीं, नेत्रों से आंसू झर रहा है। मां कौशल्या के नेत्रों से आंसू झर रहा है। और केवल आंसू नहीं झर रहा है, बाबा गोस्वामी जी की कलम है। बाबा जी गोस्वामी जी लिखते हैं, आज जब कौशल्या मां ने भरत को गोद में लिया तो बादशाह उमड़ पड़ा। बाबा से पूछा क्या हुआ? बाबा गोस्वामी जी कहते हैं, कौशल्या के नेत्रों से झरझर आंसू गिर रहा है, लेकिन हृदय से बूढ़ी कौशल्या के हृदय से दूध टपक रहा है, दूध टपक रहा है। बिना बेटा के किसी मां के हृदय में दूध नहीं आता, लेकिन आज वो बूढ़ी कौशल्या है। और बूढ़ी कौशल्या ने आज अपने बेटे राम को नहीं, भरत को गोद में लिया है। और जब भरत को गोद में लिया तो बाबा कहते, अस कहीं महतु भरत उरी लाई, थन पे सिरबई नयन जल छाई। बूढ़ी कौशल्या के हृदय से दूध टपक रहा है, नेत्रों से आंसू टपक रहा है, वात्सल्य उमड़ पड़ा है, प्रेम का वात्सल्य उमड़ पड़ा है। और मां कौशल्या कहती है, बेटा भरत, तेरा कोई दोष नहीं है। काहु दोष देहु जनिताता, भामोई सब विधि बाम विधाता। पितु आयस भूषण बसन, तात तजे रघुबीर। ओ विस्मय हरस न हृदय कछु, पहरे बल कलची। बेटा, किसी का कोई दोष नहीं है। राम को सुनाया गया कि रात दिया जाएगा, और प्रातः काल सुनाया गया वनवास दिया जाएगा। महाराज बलकल वस्त्र पहन करके वो राम चला गया, वो बहु रानी सीता चली। बेटा, किसी का दोष नहीं है। और सांत्वना दी है भरत को। आज भरत ने वो करके दिखाया जो राम भी नहीं कर सके। राम ने बार बार चाहा कि मेरे विरह में मेरे पिता के प्राण न जाएं। गुरुदेव वशिष्ठ से कहा, मंत्रियों से कहा, चक्रवर्ती महाराज दशरथ को बचा लेना, बचा लेना, वो मेरे प्रेम के कारण प्राण छोड़ देंगे। सबसे कहा, लेकिन अखंड ब्रह्मांड नायक परमात्मा हो करके भी अपने पिता चक्रवर्ती महाराज दशरथ के प्राण नहीं बचा सके। और ऐसे युग में, त्रेता युग में, सूर्य वंश में एक नहीं, भरत ने 3-3 माताओं के प्राणों की रक्षा की है, प्राणों की रक्षा की है। 3-3 माताओं को बचाया। जिस समय पार्थिव शरीर रखा गया, मां कौशल्या ने कहा मैं तो सती होंगी। तब भरत ने चरण पकड़ लिया और कहा, मां तुम सती हो, मुझे कोई विरोध नहीं है, और तुम सती होकर के पति के लोक को जाओगी। और उस समय मां सुमित्रा सती होगी, मां मेरी कैकेयी सती होगी। और जब मेरी मां कैकेयी ने पिता को यहाँ सुख नहीं दिया, शांति नहीं दी, वो क्या पति लोक में जाकर के शांति देगी? मां कौशल्या ने कहा, भरत इन बातों से मैं मानने वाली नहीं हूं। कल के दिन जब मेरा राम अयोध्या में आएगा तो सारी अयोध्या उंगली उठाएगी कि ये कौशल्या की मां
ये राम की मां कौशल्या जिनमें कोई सतत्व नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। इनके चक्रवर्ती महाराज दशरथ दुनिया से चले गए और ये आज भी जिंदा हैं। बोलो, मेरे राम पर उंगली उठे, ये भरत मुझे स्वीकार नहीं है। तब भरत ने जो बात कही है वो बड़ी विचित्र बात कही है। भरत ने कहा, मां तुम्हें भी राम के विरह में जीना स्वीकार नहीं है, और जिस समय तुम पिता की अर्थी पर सती होने के लिए बैठोगी उस समय तुम्हें हृदय को वज्र करना होगा, वज्र के समान कठोर बनाना होगा। तब कौशल्या ने कहा, भरत तेरे कहने का मतलब क्या है? तब भरत ने कहा, मां जिस समय तुम पिता की अर्थी पर बैठोगी सती होने के लिए उस समय तुम्हें इस भरत को गोद में लेकर के बैठना होगा। मैं भी नहीं जीना चाहता। यदि राम के विरह में तुम जीना नहीं चाहती तो मैं भी नहीं जीना चाहता। आज वो कौशल्या को याद आ गई। क्या याद आ गई? कौशल्या को याद आ गई कि मरते समय चक्रवर्ती महाराज दशरथ ने कहा था, कौशल्या राम तो चला गया, भरत को बचा लेना। क्यों? वो राम के बिना भरत जी नहीं सकता, भरत रह नहीं सकता। और राम चला गया और राम के लिए मैं नहीं जी पा रहा हूं जिसमें थोड़ा प्रेम है। आज चक्रवर्ती महाराज दशरथ कहते हैं, कौशल्या मुझ में थोड़ा प्रेम है, उस प्रेम के कारण मैं जी नहीं पा रहा हूं। और जो भरत प्रेम से भरा पड़ा है, जिसमें केवल राम के प्रेम के सिवा और कुछ भी नहीं है, वो भरत कैसे जिएगा? इसलिए आज गोस्वामी तुलसीदास लिख रहे हैं, क्या मां कौशल्या कह रही है कि बार बार मैं कहे महीपा। एक बार नहीं, मरते समय बार बार कहा, बार बार मैं कहे महीपा। जान्यू सदा भरत कुल दीपा। ए कौशल्या भरत कुल का दीपक है, दीपक। और राम मणि है। मणि को कोई वायु बुझा नहीं सकती, कोई तूफान बुझा नहीं सकता। चाहे कितना विरह का तूफान चले, लेकिन राम को कोई हस्ती नहीं बुझा सकती है। लेकिन दीपक तो थोड़ी सी हवा में बुझ जाता है। इसलिए कौशल्या जब राम के विरह का वो तूफान चलेगा और कहीं भरत रूपी दीपक में वो तूफान लग गया और भरत रूपी दीपक कहीं बुझ गया तो नोट करो कौशल्या, पृथ्वी फट जाएगी और राम रूपी मणि उस पृथ्वी में समा जाएगी। क्यों? भरत के बिना राम नहीं रह सकता, भरत के बिना राम नहीं रह सकता, राम के बिना भरत नहीं रह सकता। इसलिए कौशल्या तुम्हें कोई भी त्याग करना पड़े कर देना, तुम्हें जीवन में जो भी त्याग करना पड़े कर देना, लेकिन उस लाडले प्यारे दीपक रूपी भरत को बचा लेना कौशल्या। इसलिए कौशल्या कहती है, भरत तब तो मैं इस प्रण को भी छोड़ती हूं और मैं तेरे लिए जिंदा रहूंगी। और एक बात और कही, किसने? चक्रवर्ती महाराज दशरथ ने। क्या कहा? बड़ी विचित्र बात। आज चक्रवर्ती महाराज दशरथ कहते, कौशल्या यदि तुम जीती जी रहोगी तो मन शत्रुपा के रूप में 23,000 वर्ष तपस्या की और राम बेटा बन गया, वो ब्रह्म बेटा बन गया। लेकिन मैं उस ब्रह्म को, उस राम को राजा बनाना चाहता था, सिंहासन पर बैठे देखना चाहता था। लेकिन दुर्भाग्य है कौशल्या, कैकेयी के कारण, उन वरदानों के कारण मैं राम को सिंहासन पर बैठे देख नहीं पाया, सीता राम को सिंहासन पर बैठे देख नहीं पाया और मैं दुनिया से जा रहा हूं। इसलिए कौशल्या तुम मेरे शरीर के साथ सती नहीं होना और जीती जी रहना। और जीती जी रहोगी तो 14 वर्ष के बाद राम अयोध्या में आएगा। 14 वर्ष के बाद जब राम अयोध्या में आएगा, गुरुदेव वशिष्ठ दिव्य सिंहासन मंगा करके सीताराम को दिव्य सिंहासन पर विराजमान
कराएंगे। उस समय कौशल्या, मैं तो अपने नेत्रों से राम जी के राज तिलक को देख नहीं पाया, लेकिन कौशल्या तुम जीती जी रहोगी तो तुम मेरी अर्धांगिनी हो, इसलिए तुम्हारा आधा अंग मेरा अंग है। इसलिए कौशल्या तुम्हारे एक नेत्र में बैठ करके चक्रवर्ती महाराज दशरथ राम जी के राज तिलक का दर्शन कर लेगा, मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। वो 23,000 वर्ष की तपस्या मेरी पूरी हो जाएगी। इसलिए कौशल्या तुम मेरे साथ, मेरे शरीर के साथ सती नहीं होना, प्राणों का त्याग मत करना, तुम जीती जी रहना, उस भरत के लिए जीती जी रहना, जिसलिए वो भरत बचा रहे, अयोध्या बची रहेगी। आज कौशल्या और सुमित्रा और कैकेयी तीनों को भरत ने बचाया। जो काम राम नहीं कर सके वो आज भरत ने करके दिखाया। इसलिए वो प्रेमी अनुरागी ने तीनों के प्राणों की रक्षा की। और जब प्रस्ताव आज गुरुदेव ने रखा, क्या भरत राज्य को स्वीकार करो, करहु राज परहर भुगलानी, मानहु मोर बचन हित जानी। ए भरत, इस समय ये राज सूना है, इसलिए राजगद्दी पर बैठो और राज्य करो। मंत्रियों ने भी कह दिया कि जे गुरु आयसी अवस, कहीं सचिव कर जोर, रघुपति आए उचित जस, तस तब करब बहो। बैठ जाओ, जो गुरु जी कह रहे हैं उनकी बात मान लो, और राम जब आए और तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा करना। आज गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, ए भरत, तुम राजगद्दी पर बैठ जाओगे तो राम जी सुखी हो जाएंगे। क्यों? जब राम वन की ओर जा रहे थे तो राम ने मुझसे कहा था, गुरुदेव जब मेरा भरत राजगद्दी पर बैठे और मेरे भरत का राज तिलक होने लगे, तब गुरुदेव उस जंगल में मुझे सूचना कर देना, मैं पुष्पों का बढ़िया सिंहासन बना करके भरत जी के राज तिलक का उत्सव मनाऊंगा। गुरुदेव उत्सव मनाऊंगा, मुझे स्वीकार कर देना। इसलिए आज गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं, सुन सुख लाभ राम बेदेही, अनुचित काहब न पंडित के ही। इसे कोई अनुचित नहीं कहेगा और तुम राजगद्दी को स्वीकार करो। भरत, आज मां कौशल्या ने भी कह दिया, कौशल्या धर धीरज कहि, पूथ पथ गुरु आय सोहि। बेटा राज्य को स्वीकार करो। गुरुदेव कहते राज्य को स्वीकार करो, मंत्री कहते राज्य को स्वीकार करो, मां कौशल्या कहती राज्य को स्वीकार करो। लेकिन वो प्रेमी अनुरागी भरत आज हाथ जोड़ करके खड़ा होता है। भरत कमल कर जोर, धर्म धुरल धर धीर धर, बचन अम्यु जनि बोर, देत उचित उत्तर सबई, आपन दारुण दीनता, सबई कहो सिरि नाई। वो देखे बिन रघुनाथ पदो, जिए की जरनी न जाए। आज भरत ने कहा, मेरे हृदय में हृदय जल रहा है, भूख नहीं लग रही है, नींद नहीं लग रही है और मेरा हृदय जल रहा है। दुखदाय दाई नित छाती, भूख न बासर नींद न राती। यही कुरोग करियो सति नाही, सो देव सकल विश्व मन माही। मुझे रोग नहीं, मुझे कुरोग हो गया है। कुरोग रोग की दवा होती है, कुरोग की कोई दवा नहीं होती। और मैंने पूरे विश्व में देख लिया, मेरे कुरोग की कोई दवा नहीं। यह कुरोग करियो सति नाही, कोई दवा नहीं है। यही कुरोग करियो सति नाही, सो देव सकल विश्व मन माही। पूरे विश्व को मैं, मेरे इस कुरोग की कोई औषधि नहीं है। अरे अयोध्या वासियों ने कहा, इस कुरोग का कोई उपाय है? उपाय बताओ। भरत ने कहा, एक उपाय है, वो जल्दी कर लो तो मिट जाएगा, वरना कुरोग बढ़ रहा है। क्या उपाय? बोले, मिटे ही कुरोग
राम फिर आए। केवल एक ही उपाय है कि मेरा राम अयोध्या में आ जाए, अयोध्या में जस के तस बैठ जाए तो मेरा कुरोग मिट सकता है, वरना कुरोग की कोई औषधि नहीं है और कुरोग मिटने वाला नहीं है। मिटे ही कुरोग राम फिर आए, ओ बसई अवध नहीं आने उपाय। अयोध्या जस की तस बस जाए और मेरे राम अयोध्या में आ जाए तो मेरा कुरोग मिट जाएगा, और कोई उपाय नहीं है। ओ गुरुदेव आपन दारुण दीनता सबई कहो सिरि नाई। ओ देखे बिनु रघुनाथ पद जिए की जरनी न जाए। जब तक राम जी के चरणों का दर्शन नहीं करूंगा तब तक मेरे हृदय में जो ज्वाला से जल रहा है, विरह रूपी ज्वाला से जल रहा है, दुख रूपी अग्नि से जो जल रहा है, वह हृदय कभी शांत होने वाला नहीं है। इसलिए गुरुदेव ने कहा, और जबरदस्ती यदि मुझे राज्य पर बैठारोगे, मोहि राज हट दे हो जब ही, रसा रसा तल जे तब ही। बोलो, मुझे यदि जबरदस्ती राज पर बैठारोगे तो ये पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। क्यों? अरे पृथ्वी की बेटी सीता है और सीता कंटकों में घूम रही है। जिसकी बेटी कंटकों में घूमे, जंगलों में घूमे, जिसका दामाद जंगल में घूमे, क्या उसकी मां सहन कर लेगी? बोलो, मां सहन नहीं करेगी। और मैं राज पर बैठूंगा, और गुरुदेव जैसे राज्य पर बैठूंगा उसी समय पृथ्वी फट जाएगी और ये रसातल को राज चला जाएगा। इसलिए गुरुदेव ने कहा, जब हिरण्याक्ष कश्यप का राज रहा तब पृथ्वी रसातल को नहीं गई। रावण और कुंभकर्ण कैसे दुराचारी अत्याचारियों का राज है, तब पृथ्वी रसातल को नहीं गई। तुम कैसे पुण्यात्मा, तुम कैसे धर्मात्मा और राजगद्दी पर बैठेंगे, वो पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। भरत ने कहा, गुरुदेव जब हिरण्याक्ष कश्यप का राज रहा तो परमात्मा ने नरसिंह बारह रूप में आकर के उनको समाप्त किया। और जब रावण और कुंभकर्ण कैसे दुराचारी अत्याचारियों का राज है तो वो परमात्मा राम लक्ष्मण के रूप में आया है। लेकिन जब ऐसे दुराचार अत्याचार के राज पर जब राम का भाई ही बैठ जाएगा तो ये पृथ्वी को रोने के लिए जगह नहीं बचेगी। फिर ये रोने के लिए कहां जाएगी, किसके पास रोएगी? इसलिए मोहि राज हट दे हो जब ही, और रसा रसा तलो जय तब ही। इसलिए मुझे राज्य स्वीकार नहीं है, और भरत ने राज्य को स्वीकार नहीं किया। फिर क्या चाहते हो? भरत कहते, एक ही यह मन माही, प्रातःकाल चले हो प्रभु माही। मेरा एक ही सिद्धांत है, एक ही नियम है। प्रातः काल सूर्य की किरण फूटते मैं जंगल की ओर जाऊंगा, राम की ओर जाऊंगा, और राम को मनाने के लिए जाऊंगा, क्योंकि ये राम का राज्य है, ये राम का राज्य है, मेरा राज्य नहीं है। इसलिए मैं पहले ही प्रातः काल चित्रकूट की ओर जाऊंगा। और भरत गए, सारे अयोध्यावासियों को ले गए, गुरुदेव वशिष्ठ को ले गए हैं और माताओं को ले गए हैं। अरे जिन मंथरा ने षड्यंत्र करके वनवास दिलवाया उनको ले गए, कैकेयी को ले गए, सबको भरत ले जा रहे हैं। और जब निखाद ने सुना है कि फौज पलटन के साथ भरत जा रहे, लगा निखाद को जैसे राम से लड़ने के लिए जा रहे हैं। निखाद तैयार हो गया कि जीते जी मैं ये गंगा पार नहीं होने दूंगा। लेकिन एक बुढ़े ने जब छींका और कहा, भरत लड़ने के लिए नहीं जा रहे, भरत तो मनाने जा रहे। अरे इस बुढ़े की बात मानो, बुढ़ों का सम्मान करो। इनको ही कोई शकुन आता है तो अच्छा ही आता है। आज निखाद ने बात मान ली और मान करके कहा, भरत की परीक्षा ले लो। भरत राम को मनाने जा रहे हैं, भरत राम से लड़ने नहीं जा रहे। और जब निखाद गया है और जैसे गुरुदेव से भरत ने पूछा, गुरुदेव ये कौन है? तो गुरुजी ने कहा है, ये राम का प्रेमी है,
राम का सखा है। और बाबा गोस्वामी जी कहते हैं जैसे राम सखा सुना तो क्या हुआ, राम सखा सुन संदन त्यागा, चले उतारो उमंगे हो अनुरागा। आज भरत रस से कूद पड़े, निघात को हृदय से लगा लिया भैया, और लगा कि मेरा राम मुझे मिल गया, मुझे लक्ष्मण मिल गया। पूछा निघात, भैया मुझे वहां ले चलो जहां मेरे राम ने एक रात्रि निवास किया, वहां ले चलो। बोलो, वृक्ष के नीचे राम ने पत्तों की बिछोनी बनाकर विश्राम किया था। राम राज्य से नहीं आएगा, हवाई जहाज में बैठ करके दुनिया में घूम करके राम राज्य आएगा। राम राज्य राम ने बता दिया, व्यक्ति जब जन जन की आपत्ति को नहीं देखेगा तब तक राम राज्य नहीं आ सकता है। राम ने पत्तों की बिछोनी बना करके वृक्ष के नीचे निवास किया है। और बाबा कहते हैं वहां भी राम रोए हैं, किसके लिए, भरत के लिए। जब जब राम अवध सुध करही, तब तब बारू बिलोचन भरही। जब राम को अवध की याद आती है, अयोध्या वासियों की याद आती है, लाडले प्यारे दुलारे भरत की याद आती है, राम इतने रोते गड्ढे भर जाते। सुबह लक्ष्मण कहते, प्रभु यहाँ जल नहीं है, फिर ये गड्ढे किसके भर गए, बोलो यहाँ जल कहां से आ गया। तब राम कहते हैं, ए लक्ष्मण, आज मुझे भरत की याद आई है, उस प्रेमी अनुरागी की याद आई है, इसलिए गड्ढे भर गए। आज सीता कहती मैं आपकी सेवा में हूं, फिर ये गड्ढे कैसे भर गए। राम जी कहते मुझे लाडले प्यारे दुलारे भरत की याद आई तो मैं बहुत रोया। जब राम जी रोते हैं तो होता क्या है, जब राम भरत के लिए रोते हैं तो सोना पिलक जाता है, और सोना पिलक गया तो सोने के टुकड़े टूट करके गिर गए। और जब भरत जी गए तो बाबा गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि वो सोने के कण जो टूट करके पड़े थे उनको भरत ने उठाया। कनक बिंदु दुई चार रख देखे, और राखे सीसो सीय समलेखे। आज भरत ने उन सोने के कणों को उठा करके सिर से लगाया और कहा, अरे सोने के कणों तुम क्यों छूट गए, तुम्हें तो तुम्हारा भगवान मिल गया था, तुम्हें परमात्मा मिल गया था, अरे तुम्हें तो वो भक्ति तुम्हारी वो माँ सीता मिल गई थी, फिर तुम क्यों छूट गए। सोने के कणों ने कहा, भरत तुम बात मत करो, क्यों, जब परमात्मा तुम्हारे लिए रोया तो इतना प्रेम उमड़ा कि मैं पिलक गया, सोना पिलक गया और मैं टूट करके नीचे गिर गया। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं जब राम भरत के लिए रोते हैं तो सोना पिलक जाता है, और जब भरत राम के लिए रोते हैं तो सोना नहीं पत्थर पिलक जाता है, पत्थर। जब ही राम लिख रहे बाबा, जब ही राम कहीं ले ही उसासा, उमगत प्रेम मनोह चहुपासा, दिरमई बचन सुन कुल सी पखाना, ओ पुरजन प्रेम न जाय बखाना। आज पत्थर पर लग रहा है, 9 लाख वर्ष हो गए, चले जाओ चित्रकूट कामदगिर में जहां भरत और राम का मिलन हुआ है, वहां पत्थर कीचड़ बन गया, कीचड़। आज भी राम के चरण चिन्हों का दर्शन होता है, भरत के चरण चिन्हों का दर्शन होता है। 9 लाख वर्ष बीत गए, फिर भी ये भारतीय सनातन धर्म सत्य धर्म है, आज भी दर्शन होता है। वहां पत्थर प्रेम के कारण कीचड़ बन गया। वो केवल पत्थर नहीं, चित्रकूट में राम ने कहा था, भरत तुम अपने प्रेम को रोको, और तुमने अगर अपने प्रेम को नहीं रोका तो ये चित्रकूट के पर्वत जल बन करके बह जाएंगे। और पूरे चित्रकूट कामदगिर में हर पत्थर पर चरण चिन्ह बनाए। जब मैंने एक संत से पूछा
कि बताओ ये कामद गिर के हर पत्थर पर चरण चिन्ह क्यों बना? बोले 33 कोटि देवता राम और भरत का मिलन देखने के लिए आए थे और पूरा कामद गिर उस समय प्रेम के कारण पिलक गया था और जिस पत्थर पर देवता का चरण पड़ा उसी पर चरण बना रह गया। इसलिए प्रेम अनुराग आज भरत के प्रेम के कारण पत्थर पिलकता है, राम के प्रेम के कारण सोना पिलकता है। और आज भरत ने जब उस जगह की धूल को उठाया, रज को उठाया, हाथ में लिया तो हृदय से आवाज हुई मुझे दे दो। क्यों? ए दुखी दाई दहई निति छाती भूख न बासरो नींद न राती। मैं जल रही, छाती ने कहा मैं जल रही हूं और मुझे दे दो। ये राम जी की चरण रज है, इसको प्राप्त करके मुझे शांति मिलेगी। भरत ने कहा नहीं, जिस समय राम का तुमने वनवास सुना उस समय तुम फटे क्यों नहीं? अरे हृदय तुम्हें तो फट जाना चाहिए था, तुम फटे नहीं, कठोर बन करके रह गए। तब हृदय से आवाज हुई कि मैं तो फट रहा था। फिर किसने रोका? बोले राम जी ने रोका। क्यों? बाबा जी लिख रहे भरत हृदय सिय राम निवासु तहि कित मीरु जहि तरह निप्रकाशु। भरत के हृदय में सीताराम बैठे। प्यारे भक्तों के हृदय में सीताराम बैठते। हनुमान जी सर्वप्रथम मिले तो हनुमान जी ने भगवान श्री राम से कहा प्रभु आप मुझे इस कपटी कुटिल दास को चरणों में स्थान दे दीजिए। भगवान ने कहा हनुमान मेरे चरणों में जगह नहीं है, अनंत ऋषि मुनि जटाधारी ध्यान लगाए रहते हैं और मेरे चरण मेरे अधिकार में नहीं है। मेरे चरणों का अधिकारी तो भरत है। भरत बंदो प्रथम भरत की चरणा जासुनी प्रति जाहि न बरना। राम चरण पंकज मन जासु लुब्ध मधुप तजय न पासु। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु चरणों में जगह नहीं है तो हृदय में जगह दे दीजिए। तब भगवान ने कहा हनुमान हृदय में जगह नहीं है, मम मन सीता आश्रम नहीं। अरे मेरे हृदय में तुम्हारी माँ सीता बैठी है, बोलो तुम वहां कैसे बैठोगे? तो हनुमान जी ने कहा प्रभु आपके चरणों में जगह नहीं है, आपके हृदय में जगह नहीं है तो ये हनुमान दुनिया में नहीं रहेगा। धनवान जाने लगे। भगवान ने कहा हनुमान जाते क्यों हो? मेरे हृदय में जगह नहीं है, मेरे चरणों में जगह नहीं है, लेकिन तेरा हृदय तो खाली है। तू अपने हृदय को खोल दे और मैं और किशोरी तेरे हृदय में बैठ जाऊं। और हनुमान जी के हृदय में सीताराम बैठे। प्रणमो पवन कुमार खल वन पावक ज्ञान जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। देखो हनुमान जी के हृदय में सीताराम बैठे, भरत के हृदय में सीताराम बैठे, लेकिन जब हनुमान जी के हृदय में सीताराम राम बैठने के लिए जाने लगे तब धनुष्मान रखकर जाने लगे। अरे हनुमान जी ने कहा प्रभु ये धनुष्मान लेकर मेरे हृदय में बैठो। कहा हृदय बड़ी नरम जगह है, बड़ी कोमल जगह है, उसमें धनुष्बाण लेकर के कैसे बैठूंगा? तब हनुमान जी ने कहा प्रभु यही तो बात है, आप मेरे हृदय में धनुष्बाण लेकर बैठिए और मेरे हृदय के काम क्रोध लोभ अहंकार मत्सर इनको समाप्त कर दीजिए और बाहरी राक्षसों का ठेका हनुमान के ऊपर छोड़ दीजिए, काम बन जाएगा। प्यारे भक्तों के हृदय में परमात्मा विराजमान होता है। आज भरत के हृदय में भी परमात्मा सीताराम विराजमान हैं, लेकिन आज मस्तक ने कहा मुझे रज दो। तब भरत ने कहा तुम भी रज के योग्य नहीं है। क्यों? जब मैंने नियम लिया तू चल पाया? मैंने नियम लिया सिर भर जाऊं उचित यश मोरा सब ते सेवको धर्म कठोरा। भरत ने केवल कहा नहीं, करके दिखाया। सिर के बल खड़े हो गए कि मुझे ऐसे जाना चाहिए, और जब सिर के बल खड़े हो गए तो बाबा गोस्वामी जी ने देखा क्या झलका झलकतो पायन कैसे
पंकज कोस ओस कन जैसे पांव में छाले पड़ गए। आज वो प्रेमी अनुरागी चित्रकूट जा रहा है, पांव में छाले पड़ गए, ओंठ सूख गए, फिर भी बड़ा चला जा रहा है, बड़ा चला जा रहा है, पीछे नहीं हो रहा है। हम और आप भी चित्रकूट जाते, क्या भगवान मिलते? नहीं मिलते। क्यों? हम तो ट्रेन में बैठे बढ़िया नाश्ता करते हुए जाते। जैसे भरत प्रेम अनुराग में डूबे हुए और पैदल चित्रकूट गए हैं प्यारे, इस तरह आज भी कोई चित्रकूट जाए तो जब भरत को परमात्मा मिल सकता है तो हमारे आपके जीवन में भी परमात्मा मिल सकता है। ऐसा प्रेम, ऐसा। आज भरत ने कहा सिर तू चला, सिर ने कहा जो परमात्मा के चरणों में लौटने का आनंद मिल रहा है उससे मैं वंचित हो जाऊंगा, इसलिए मैं चल नहीं सका। आज भरत ने सिर को भी रज दी है। रज सिरी धरो ये नहीं लाभ, रघुवर मिलन सरस सुख पाव। आज भरत को लग रहा है कि मेरा परमात्मा मुझे मिल गया, परमात्मा नहीं मिला, अभी केवल चरणों की रज मिली है। और हृदय से लगाई, सिर से लगाई, नेत्रों से लगाई। रज सिरी धरो ये नहीं लाभ, रघुवर मिलन सरस सुख पाव। ऐसा प्रेम, ऐसा अनुराग। आज जिसे राज मिला है उसने आंचल फैला करके त्रिवेणी में भीख मांगने के लिए तैयार हो गया। बोला आज वो प्रेमी अनुरागी भरत भीख मांग रहा है। क्या कह रहा है? मांगो भीख त्याग निज धर्म, आरत कायन करई कुकर्म। ए मां त्रिवेणी, ए मां गंगा, ए मां जमुना, ए मां मुझे भीख दे दो, भीख। कहा क्या चाहते हो? भरत ने कहा अर्थ धर्म काम मोक्ष नहीं चाहता। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निभान। जन्म जन्म रति राम पदो, यही वरदान नया। मुझे अर्थ नहीं चाहिए, मुझे धर्म नहीं चाहिए, मुझे काम नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए? भरत ने कहा सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिनी बढ़ाई अनुगही तोरे। सीताराम जी के चरणों में प्रेम चाहिए। प्यारे, जो व्यक्ति अर्थ नहीं लेता, धर्म नहीं लेता, काम नहीं लेता, मोक्ष नहीं लेता, परमात्मा उसे फिर प्रेम देता है। सीताराम जी के चरणों में प्रेम अनुराग चाहिए। ऐसा अनुरागी प्रेमी वो भरत है जो केवल परमात्मा के चरणों में प्रेम चाहता है और कुछ नहीं चाहता है, और आगे चल करके फिर परमात्मा का प्रेम उसे प्राप्त हो जाता है, भगवान का दर्शन उसे प्राप्त होता है। इन्हीं सद्भावना के साथ वाणी को विराम। आइए प्रेम और भक्ति से प्रभु का नाम, फिर आरती। रज राम राम राम, सीता राम राम राम।
की अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, सत सनातन धर्म की जय हो, वैदिक सनातन धर्म की जय हो, यज्ञ भगवान की जय हो। ओम हर हर महादेव। बोले पूजपाठ सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुत सुंदर चर्चा अभी हम आप सभी पूजपाठ महाराज जी के श्री मुख से श्रवण कर रहे थे। भक्ति सो नात नहीं और भरत सो भ्रात नहीं, गंग सो न पानी महादेव सो न दानी, राम सो नरेश नहीं भारत सो देश नहीं। वास्तव में भरत जैसा भाई कहीं हो नहीं सकता। भयउ न भुवन भरत सम भाई, प्रेम सच्चा हो तो आंखों में जल आता है, और प्रेम सच्चा हो तो माहौल बदल जाता है। प्रेम से ही परमात्मा प्रकट होता है। प्रेम सच्चा हो तो पत्थर भी पिघल जाता है। प्रेम सच्चा हो तो पत्थर भी पिघल जाता है। सच्चे प्रेम की कसौटी पर वास्तव में भरत जी ही उतरते हैं। आइए सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। भगवान श्री राम जी की और किरण भगवान की आरती यहाँ पर संपादित होगी। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाए। हरिओम हरिओम। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायतो श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायतो। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। आरती श्री रामायण की जय। आरती श्री रामायण की जय।
भगवान की जय जलेन सिद्धीकरणं देवाहिन्द्रमात्माहिन्द्रमाशीषोदरणं मन्त्रपुष्पाञ्जलयः ॐ जग्नेन जग्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे स्वाध्याः सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि गौरी प्रचोदयात् ॐ दासरथाय विद्महे जानकीनाथाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् ॐ जनकात्मजायै च विद्महे रामप्रियायै च धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात् आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर श्री सीतारामाभ्यां नमः श्रीरामचरितमानसेभ्यो नमः मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। एक बार सब लोग घूम जाएंगे। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां च पदे पदे। बोलिए श्री सीतानाथ भगवान की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। सतचंडी महायज्ञ की जय। हेरापति माता की जय हो। पूज्य परीक्षा पीठाधीश्वर भगवान की जय हो। पूज्य श्रीमद जगद्गुरु भगवान की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। वस्ती नगर की जय हो। आज के आनंद की जय हो। हर हर नर्मदे। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। बंधुओं, श्री राम कथा के सप्तम दिवस में आज हमने प्रवेश किया है और सप्तम दिवस का ये प्रथम सत्र यहाँ पर विश्राम बेला में प्रवेश कर गया है। आज द्वितीय सत्र के रूप में ठीक रात्रि 8 बजे से भी यहाँ पर प्रवचनों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हमारे बीच में श्रीधाम वृंदावन से पधारे, जिनकी वाणी से अभी हम सभी लाभान्वित हुए थे, पूज्यपाद श्री सावलिया सरकार श्री अवधेशानंद शास्त्री जी महाराज, उनकी दिव्य वाणी में हमको प्रवचन लाभ प्राप्त होगा। साथ में हमारे श्री यज्ञाचार्य भगवान जी श्री वीरेंद्र शास्त्री जी महाराज, आपका भी हमको प्रवचन लाभ यहाँ पर प्राप्त होगा। साथ में काशी विश्वनाथ की पावन नगरी से पधारे पूज्यपाद श्री ध्रुवाचार्य जी महाराज जी, आपका भी दिव्य वाणी में हम सबको सत्संग लाभ प्राप्त होगा। अधिक से अधिक संख्या में ठीक रात्रि 8 बजे पधार कर अपने जीवन को धन्य बनावें, भगवान की कथा को श्रवण करें और अपने जीवन को धन्य बनाइए। मानव जीवन की सार्थकता इसी में है, कथा को सुने और अपने जीवन को धन्य बनावें। ठीक रात्रि 8 बजे से हम यहाँ पर कथा का आयोजन करेंगे। अधिक से अधिक संख्या में पधार कर कथा सुन करने आइए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। अस्तु। जय श्री राम।